नमस्कार दर्शकों, इम्पैक्ट लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि गुप्ता। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रेमचंद रंगशाला में काव्यांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश के चर्चित कवियों ने अपनी कविताओं से उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उनकी काव्य और साहित्यिक विरासत को संजोने का प्रयास किया गया। हमारे भारतीय राजनीति के मजबूत स्तंभ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि है। उसी के उपलक्ष्य पे हम लोग काव्यांजलि कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इसमें देश के नामचीन कवि लोग आ रहे हैं, जिसमें शंभू शिखर जी, कविता तिवारी, डॉक्टर तिस्या श्री, चंदन द्विवेदी, रामायण धर द्विवेदी और कुंदन आनंद, ये सभी लोग आ रहे हैं। तो वीर रस और हास्य रस दोनों का इसमें समागम आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसा लगता है कि हम अपने पुरखे का श्राद्ध करने आए हैं, क्योंकि हम जिन पूर्वजों की छाया में रहकर काव्य अध्ययन कर रहे हैं, काव्य की साधना कर रहे हैं, आज उन्हीं ऋषि कवि की पुण्यतिथि है। और हम ये मानते हैं कि स्वर्ग भी धन्य हुआ होगा जब वो पहुँचे होंगे, वहाँ भी कवि सम्मेलन आयोजित हुआ होगा जिसकी अध्यक्षता वो करने गए होंगे। तो श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर आज हम सब उन्हें काव्यांजलि समर्पित करने आए हैं, और वो भी ऐसी धरती पर जो साहित्य की धरती है, जो साधना की धरती है। तो वास्तव में हमें ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए सौभाग्य के क्षण हैं और हमारे गौरव के क्षण हैं। आज मैं भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति दिवस पर, उनके देहावसान के दिवस पर, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन भरपूर जिया और इस देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। अटल जी की दिशा पर चलकर एक ऐसे व्यक्ति जिसका पूरी राजनीति में कोई विरोधी नहीं था, अटल जी के लोग कहते थे कि ये आदमी बहुत अच्छा है लेकिन पार्टी गलत है। मतलब जो इनके विरोधी थे उनके पास भी इनको विरोध करने के लिए कुछ शब्द नहीं थे। तो अटल जी की स्मृति का ये कार्यक्रम, जो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की तरफ से और बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा प्रकोष्ठ की तरफ से, विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यहाँ पर देश भर के कवि और कवित्रियाँ आई हैं। कवित्रियाँ इसलिए आई हैं क्योंकि अटल जी खुद एक बहुत ही बड़े कवि थे। उनकी कई कविताएं आज भी पार्लियामेंट में, संसद भवन में गूंजती रहती है, जिसमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध है कि मैं रहूं या ना रहूं, यह देश रहना चाहिए। तो कई नेता बोल देते हैं आज की तारीख में। तो अटल जी की जयंती के कार्यक्रम में भी मैं यहाँ पर बिहार में आ चुका हूँ और अब उनके स्मृति के कार्यक्रम में हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हालांकि कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सौजन्य से, इसके सहयोग से एक कार्यक्रम में मैं इसी सभागार में आज के 4 महीने पहले भी आ चुका हूं, लेकिन इस कार्यक्रम में आकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित हूं, क्योंकि ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में है, जो स्वयं में एक बहुत बड़े सिद्ध रचनाकार रहे हैं, गीतकार रहे हैं। तो उनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मैं पटना वासियों को भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में पधारें, सीख लें। बहुत अच्छे कवि आए हैं, बहुत अच्छी रचनाएँ होने वाली, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रतिभाएँ जहाँ भी हो वो अपना स्थान बना ही लेती हैं। वो बिहार की प्रतिभा हो, इस देश की प्रतिभा हो या किसी अन्य राज्य की प्रतिभा हो, उनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत तो होती ही है। हर प्रतिभा यही चाहता भी है कि उसको उचित प्लेटफॉर्म मिले, लेकिन कई बार वो निराश हो जाता है, गलत रास्ते पर चला जाता है। लेकिन उसको तब तक इंतज़ार करना चाहिए और अपने काम में लगे रहना चाहिए जब तक उसको सही मंजिल नहीं मिल जाती है। और ये तय है कि अगर माँ सरस्वती की कृपा हुई है, ईश्वर की कृपा हुई है, आपके अंदर कोई प्रतिभा है, तो उसको सही मुकाम मिलना ही मिलना है। समय लगता है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आप सही जगह पहुंच ही जाते हैं। इम्पैक्ट लाइव के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं कवि चंदन द्विवेदी। दरअसल आज एक ऐसे महान विभूति की पुण्यतिथि है जो कविता के लिए जाने गए, जो पत्रकारिता के लिए जाने गए, जो बतौर राजनेता जाने गए, और इनका व्यक्तित्व ऐसा रहा, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, जिनकी सभी दलों में स्वीकार्यता रही बतौर राजनेता। तो राजनीति के अजात शत्रु के रूप में भी उन्हें जाना गया, सब लोग जानते हैं। भारत रत्न की उपाधि से विभूषित हुए और भारत रत्न मिला उससे पहले वो हर भारतीय के हृदय में वास करते हैं, रहते हैं। 16 अगस्त को वे परलोक सिधार गए थे और उनकी स्मृति में
कला संस्कृति युवा विभाग की ओर से उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस आयोजन समिति की ओर से मुझे बतौर कवि बुलाया जाएगा, तो मेरे लिए बड़ी ये गर्व और सौभाग्य की बात है। और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिनका अगर देखें निष्कलंक पूरा जीवन रहा, तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में अगर कुछ कहने का अवसर मिलता है तो ये सौभाग्य होता है कवियों के लिए। क्योंकि अगर वैचारिक शुचिता देखें, भाषा की शुचिता देखें, भाषा की मर्यादा देखें, उन सब में उत्कृष्ट कोटि के रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो आज पुण्य अवसर पर हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और थोड़ी देर में कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, कुछ कविताओं का पाठ होगा। देखिए, बिहार सरकार की ओर से प्रयास इस दिशा में जारी है। कला संस्कृति विभाग ने पिछले 5-6 महीनों में ऐसे कई आयोजन किए जिन्होंने देश स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने अपनी धाक जमा रखी है कला और संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में, उनको आमंत्रित किया है और ये अच्छी पहल है। अगर आप अपने प्रतिभावान युवकों को, युवतियों को, अपने क्षेत्र विशेष के लोगों को अगर आप जगह देंगे, मंच देंगे, तो उनकी प्रतिभा निखरेगी और वो पूरा विश्व देखता है, पूरा भारत देखता है बिहार की ओर। तो आप देखें, बिहार की भूमि उर्वरा रही है। आप साहित्य की दृष्टि से देखें, राजनीति की दृष्टि से देखें, पत्रकारिता की दृष्टि से देखें, तो विविध क्षेत्रों में यहाँ प्रतिभाएं हैं। उन्हें अवसर कम मिल पाता है, लेकिन जब अवसर मिलता है तो अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं। तो सरकार की पहल अच्छी है, इसे और द्रुत गति देने की ज़रूरत है ताकि और बेहतरी इससे आए। देखिए, उस महानायक के चरणों में श्रद्धांजलि उनकी कविता के माध्यम से माँ भारती के संतानों को संदेश देना, जिनके हर शब्द में राष्ट्र का भाव जुड़ा था, स्वाभिमान सम्मान का भाव जुड़ा था। आज अटल बिहारी जो सचमुच में अटल बिहारी थे, जो बिहारी सांस्कृतिक का केंद्र बिंदु देश का रहा, अटल साम्राज्य को स्थापित करने का, ये बिहारी से अटल बिहारी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काव्यांजलि के माध्यम से एक प्रयास कला संस्कृति विभाग ने किया है। और जिस तरह से हमारे कवि कविता तिवारी और तमाम कवि जिस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित किए, अपने शब्दों के श्रृंगार किए, मैं सभी को धन्यवाद भी देता हूँ। और हर बिहारी हमेशा राष्ट्र के लिए और अटल बिहारी के लिए उनको नमन करने के लिए तैयार रहेगा। आपको जानकारी हो कि हमारे एसीएस और मैं विभाग के मंत्री के नाते स्पष्ट फिल्म नीति में भी बिहारी को प्राथमिकता, 75% शूटिंग बिहार के अंदर, बिहारी कलाकार का समावेश और आगे हर कार्यक्रम में 75% बिहारी चेहरा दिखाई पड़ेगा। बिहारी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। बड़े कलाकारों के साथ नए कलाकारों का समन्वय और आगे बढ़ने का अवसर और उड़ान भरने का मौका भी मिलेगा। इस तरह के नियति वाले लोग संविधान के समर्थक नहीं हो सकते। संविधान के प्रावधानों के विपरीत काम करने वाले मानसिकता को सत्ता से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि ये शक्ति की भूमि है, भक्ति की भूमि है, मुक्ति की भूमि है। और शक्ति जब जब जगह है तो ऐसे महिषासुरों का वध कर करके उसको मुक्ति दिला दिया है। ये धरती पर वह वक्त आ चुका है कि अब हमारी शक्ति को कोई डरा नहीं पाएगा। देखिए, ये बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति हुई बिहार और उत्तर प्रदेश के कलाकारों द्वारा, कवित्रियों द्वारा, जिन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से इस मंच में बेटियों के ऊपर, श्रद्धेय अटल जी के ऊपर इतनी अच्छी अच्छी कविताओं का पाठन किया, जो अपने आप में अद्भुत है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे बिहार सरकार का, कि जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया और अच्छे अच्छे युवाओं को मौका दिया है। और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में ऐसे आयोजन होते रहे, ताकि कवि जो है, कवि रस इतनी बेहतरीन चीज़ है, आज के डेट में ये चीज़ लुप्त होती जा रही है।
आज के समय में ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वापस ये सब चीज़ें वापस आएँ और कविता का पाठ होते रहे और लगातार पूरे देश में इस तरह का जो है पाठ होता रहे, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी को। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कवि शंभू शेखर, कविता तिवारी, चंदन द्विवेदी चातक, तिस्या श्री, रामायण धर द्विवेदी और कुंदन आनंद ने एक से बढ़कर एक कविताएं प्रस्तुत की, जो श्रोताओं को मन को छू ले गई। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की चूँकि पुण्यतिथि है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि एक शासक, एक प्रशासक, उसकी अंतिम तिथि हो सकती है, इतिहास भले मिट जाएगा लेकिन कभी कभी मरता नहीं है। तो मैं 4 पंक्तियाँ उन्हीं को समर्पित कर रही हूँ कि लोक हित में उठी वाणी सदा अपनाई जाएगी, मनुजता ही है मजहब, बात यह समझाई जाएगी, और समय की रेत पर खींची लकीरें मिट भले जाएं, मगर हर एक युग में सिर्फ कविता गाई जाएगी। और आज यही कारण है कि गीत नया गाता हूँ शीर्षक से आज वो नहीं है, लेकिन उनके गीत हमारे बीच में, उनकी कविताएं हमारे बीच में। जी, क्योंकि यह कार्यक्रम अटल जी को समर्पित है, तो 4 पंक्ति मैं कहना चाहता हूँ कि माँ भारती को इतना दुलारा नहीं होगा, दुनिया में कोई इतना भी प्यारा नहीं होगा, नेहरू से लेके मोदी तलक आजमा लिए, लेकिन अटल जी जैसा दोबारा नहीं होगा। तो अटल जी जो हैं उनको सम्मान दीजिए और इसी तरह कार्यक्रम से जुड़े रहिए। धन्यवाद। भीत खड़ी करनी छोड़ो अब राहों के पाषाणों से, भीत खड़ी करनी छोड़ो अब राहों के पाषाणों से, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो। पंक्तियाँ सुने। रोना रोने से कब पथ की दुर्गमताएं कम होंगी, रक्त बहाकर कब शूलों की निर्मम आँखें नम होंगी, देख पसीने से लथपथ कब सूरज चंवर डुलाएगा, प्यास तुम्हारी हरने को क्या मरुथल सरी हो जाएगा, विनती सुनकर सिंधु कभी भी मार्ग नहीं देते साथी, फिर तुम भी क्यों अग्नि बाण अब तान नहीं लेते साथी, अवरोधों को मात मिले तुम ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो, भय का उन्मूलन करना जीवन का हेतु बना डालो, पथ के पाहन चुन चुन कर सागर पर सेतु बना डालो। उनके संदर्भ में मैंने लिखा कि गीत है पर वो गायक नहीं मिल रहा, कोई उपमा के लायक नहीं मिल रहा, राजनीति में गंगा प्रवाहित करे, देश को ऐसा नायक नहीं मिल रहा। तो ऐसे नायक हजारों करोड़ों वर्षों में एक बार अवतरित होते हैं। उन नायकों में शीर्ष पर रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया। Wow.